हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रशांत कुशवाहा आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी बच्चे इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा लेकिन शायद उनको ये टॉपिक समझ में ना आया हो। तो आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये 10th में भी है और 11th में भी, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो 10th में बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और 11th में भी आते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखा था, 10 जो मई थी उस दिन मदर्स डे था। तो आप सभी ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि एक माँ ही है जो हमें आगे बढ़ना सिखाती है। और हमारा सबसे ज़्यादा लगाव माँ से ही होता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी माँ से शेयर करते हैं और हमारी माँ हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। तो मैं अपनी माँ के लिए और कुछ कहना चाहूँगा आप सभी से। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है। वो माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। तो बच्चों, हम सभी लोगों को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ करती है हमारे जीवन के लिए। तो हम लोग ने बोला कि हम लोग अपने टॉपिक पढ़ेंगे आज IUPAC। तो हम लोग उसी टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। अब इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो IUPAC हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस ज़्यादातर उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बाकी हाइड्रोकार्बन्स मींस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग IUPAC के बारे में बात करने वाले हैं कि नेम कैसे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो सबसे पहले अगर हम लोग IUPAC की बात करते हैं, इसमें जो भी हम लोग कंपाउंड्स लेते हैं वो कार्बन के ही होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि बच्चों कार्बन क्या है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। तो बच्चों, अगर हम कार्बन की बात करें तो जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सॉल्व करूं तो ये होता है 2,4। यानी यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या से ये निकल कर आता है कि इसकी जो वैलेंसी है या संयोजकता जो है बच्चों वो कितना है, 4 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो यहाँ पर होता क्या है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 कई तरीके से हो सकती है। जैसे कार्बन की वैलेंसी आप 4 इस तरीके से भी कर सकते हो। कार्बन की वैलेंसी आप 4 इस तरीके से भी कर सकते हो। कार्बन की वैलेंसी आप 4 इस तरीके से भी कर सकते हो। कार्बन की वैलेंसी आप 4 इस तरीके से भी कर सकते हो। कई सारे मेथड्स हैं जिससे आप कार्बन की वैलेंसी 4 शो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो कार्बन है ये 4 वैलेंसी शो करता है। और जब हम लोग IUPAC पढ़ रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे होंगे, तो जहां पर भी कार्बन की वैलेंसी 4 आपको नहीं शो हो रही होगी, मतलब सारे कंपाउंड्स ऐड होंगे, कोई भी चेन है आपके पास, उसमें कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही है, तो आप वहां पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्डेड होता है। हाइड्रोजन को हमेशा सिंगल बॉन्ड से ऐड करेंगे, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एटम से, किसी भी परमाणु से, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को हमेशा ही आपको ऐड करना है। तो कहीं भी कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है, कम है उससे, तो आप हाइड्रोजन को वहां पर लेंगे। केवल हाइड्रोजन एटम ही है जो अंडरस्टूड होता है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है तो हाइड्रोजन ही ऐड होगा वहां पर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग IUPAC की अगर शुरुआत की बात करें तो इसमें कुछ रूट वर्ड्स हैं कार्बन के की नंबर के बेस पर, वो आपको याद रखने होंगे। मैं आपको बताता हूं। सब यहाँ पे अगर जो कार्बन है वो कितने हैं और यहाँ पर नेम क्या होगा। तो कार्बन एक आपके पास 1 कार्बन आइटम्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12। तो अगर आपके पास एक कार्बन है, नंबर आप यहां लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 12 हो तो कितने, एक चेन आप आईयूपीएसी नेम लिख रहे हो तो एक चेन में कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट है हम 12 तक पढ़ लें, इससे ज्यादा आपको कहीं भी मिलते नहीं, ठीक है, हो सकते हैं ये मिलते नहीं। तो एक में होता है आपका मेथ, आपको पता है, 2 तो एथ होता है, 3 प्रो, फिर ब्यूट, मेथ, एथ, प्रो, लाइन गलत हो गई, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन, डेक, नेक्स्ट अनडेक, नेक्स्ट डूडेक, राइट। तो ये आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे, कुछ हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डूडेक, ये 12 कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। और इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आपके पास चेन में, जो आपकी जो आप सीरीज लेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उस हिसाब से आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। इनको रूट वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक एंड डूडेक। तो ये आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले स्टेप की तरफ। एल्केन, 3 होते हैं ये हम लोगों के, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, बॉन्ड के बेस पर। भाई बॉन्ड आपने 3 टाइप के पढ़े होंगे, आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ा है, आपने डबल बॉन्ड पढ़ा है, और आपने सिंगल पढ़ा है, डबल पढ़ा है एंड ट्रिपल पढ़ा है। आपने 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं, राइट। तो इसी बेस पर ये नेमिंग होती है। जब कार्बन कार्बन में जितने भी कार्बन कार्बन सीरीज में हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो उनको एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोलते हैं। अगर सीरीज में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर सीरीज में कहीं भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन हो गया, और कहीं भी कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एल्काइन, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले एल्केन को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एल्केन की बात करें तो एक एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। इन जनरल मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेते हो, कितनी 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4, यानी CH4, यानी एल्केन का जो पहला सदस्य है, एल्केन ग्रुप का जो पहला सदस्य है वो आपका हो गया CH4, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे 2 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब 2 लेंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 2 2 जा 4 2 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका एथेन, C2H6। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि एल्केन्स तो मैंने आपको बता दिया, इनको हम लोग सैचुरेटेड एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, CnH2n प्लस 2, तो हमने मेथेन लिख दिया बच्चों, एथेन लिख दिया, और भी ऐसे आप 3 लेंगे तो यहाँ पर 3 2 6 2 8, तो आपका C3H8 हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे लिखते चले जा सकते हैं, बहुत सारे आपको एल्केन्स के एग्जांपल्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे एल्केन का, CnH2n प्लस 2, और इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आईयूपीएसी नेम एल्केन्स के आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा CH3, मैंने जनरल इतना लिख दिया, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ आईयूपीएसी नेम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 करेंगे, तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं जनरल, ठीक है बच्चों, कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो हम लोग एक एक करके रटने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बस एग्जांपल के थ्रू सारे रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप उसको अपने दिमाग में
नोट करते जाएंगे और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो आपके दिमाग में वो सेट होते जाएंगे। बस आपको रूल्स थोड़े से मेमोराइज करने हैं, दिमाग में रखने हैं, बस रटना नहीं है आपको, थोड़ा सा बस दिमाग में रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CS3, तो आप देख पा रहे हो मैंने अभी आपको 12 कार्बन आइटम्स नंबरिंग के हिसाब से उनके नेमिंग बताई थी आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन से मैंने आपको क्या बताया था, एथ, और सिंगल बॉन्ड है। तो एक चीज और मैं बता दूं कि जब एल्केन है तो इसमें जब आप ऐड करते हैं सफिक्स में तो एन ऐड होता है, राइट? क्या ऐड होता है? एन ऐड होता है। तो यहाँ पर एथ हो गया, 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मैंने काउंट किए तो 2 है, तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये आपका क्या बन गया, एथेन। तो इसका नेम क्या हो गया, एथेन। वैसे भी हम लोग 3+6 को क्या बोलते हैं, एथेन। मैं और भी एग्जांपल्स के थ्रू आपको एल्केन्स की IUPAC नेमिंग मैं बताता हूं। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया CS3 सिंगल बॉन्ड, CS3 सिंगल बॉन्ड, CS3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CS3 तो बीच में हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन की बैलेंसी आपको हर समय ध्यान रखनी है, 4 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है? तो आप काउंट करके देखेंगे 4 से ज्यादा है तो आप सही कर लेंगे उसको। तो CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS3 मैंने ये लिख दिया। मैंने कहा इसकी IUPAC नेमिंग करो। तो सबसे पहले आप ये देखिए 1 2 3 4 कितने कार्बन आइटम्स हैं, 4। तो 4 कार्बन आइटम्स का मतलब होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, राइट? तो ये क्या हो गया, ब्यूट, ठीक है? तो ये हो गया आपका ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेन, राइट? तो एल्केन है ये, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऐड किए, उसके बाद हमने देखा सिंगल बॉन्ड है तो ये बन गया आपका जनरली ब्यूटेन। इसके बाद अगर मैं आऊं, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं इस तरीके से लेता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इसमें। इस बार आप बैलेंसी देख लेंगे तो 4 होनी चाहिए कार्बन की किसी भी तरीके से। मैंने ये कर दिया, मैं थोड़ा सा चेंज किया मैंने अपने क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, यहां पर ये चेन ली। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो मैंने चेन ली है ये कार्बन हाइड्रोजन की, तो यहां पर अगर आप इस चेन को कंसीडर करते हैं, रूल के हिसाब से ये बोला जाता है कि जब आपके पास एक से ज्यादा चेन पॉसिबल हो तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मोर हो। लेकिन इसमें कई बार ये रूल फेल भी कर जाता है, ठीक है? तो वैसे हम लोग प्रेफर करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस हमारे पास अगर चेन पॉसिबल है एक से ज्यादा, तो उस चेन को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मोर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी इस चेन में अगर आप देखें तो 4 कार्बन आइटम्स हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें 1 2 3, यानी इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हम किसी को भी ले सकते हैं, इक्वल है, तो मैं इसी को कंसीडर कर लेता हूँ, इस वाली चेन को, राइट? अब प्रॉब्लम यहां पर ये स्टार्ट हो जाती है, पहले से इसमें डिफरेंस क्या है इस एग्जांपल में, कि जब जितने भी आप यहां पर क्या होता है कि जो आपने चेन कंसीडर करी तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन आइटम जो है उस चेन में इंक्लूड नहीं है। तो यहां से एक वर्ड यूज होना स्टार्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूट, यानी इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी है CS3, राइट? अब यहां नेम लिखने में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। सबसे पहले कि जब भी कभी इस तरीके का केस आएगा, जब भी सब्स्टिट्यूट ऐड हो जाएगा आपके एग्जांपल में, मैं बहुत जगह ये यूज कर, अभी तो फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ ये सब्स्टिट्यूट। ये समझ लो कि आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो IUPAC के बिना इनकम्प्लीट होती है। मतलब ज्यादातर एग्जांपल्स में आपको सब्स्टिट्यूट्स या प्रतिस्थापी जरूर मिलते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो क्वेश्चन आपका काफी सिंपल होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, ठीक है? अभी पहला ये एग्जांपल आपको बताया। तो अब ये आने के बाद क्या होता है, नेम लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है हमारा। कैसे वो समझते हैं। ये सब्स्टिट्यूट के आते ही क्या होता है, आपको कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला रूल कि सब्स्टिट्यूट आते ही आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। चेन, तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद नंबरिंग करोगे उस चेन की, कार्बन आइटम्स जो भी उस चेन में उनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सब्स्टिट्यूट है उसको लोएस्ट नंबर काउंटिंग में मिले, ठीक है, जिस कार्बन से वो चेन की ऐड है। तो आप बच्चों यहाँ पर देखो, इधर से CS3 ऐड है 1 2 3rd नंबर पे। मैं इस चेन की नंबरिंग करूंगा, या तो मैं राइट से कर सकता हूं या तो मैं लेफ्ट से कर सकता हूं। मैं राइट से कर रहा हूं तो ये 3rd कार्बन से ये ऐड हो रहा है, 1st 2nd 3rd, राइट?
और इधर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो सेकंड से ऐड हो रहा है। तो आपको हमेशा इस केस में उधर से नंबरिंग करनी है, उस साइड से जिधर से सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट नंबर मिले उस। तो यहां से आप नंबरिंग देखेंगे तो मैं नंबरिंग किधर से करना चाहूंगा, इधर से 1 2 3 4। आपको सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट नंबर देना है हमेशा, ठीक है। तो यहां पे नेम क्या होगा बच्चों, 2। अब यहां पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं कि सब्स्टिट्यूट्स में कौन कौन आ सकता है। वैसे आ तो कोई भी सकता है, मैं कुछ जनरल आपको बता देता हूं नेम जो आपको सब्स्टिट्यूट्स या प्रतिस्थापी के रूप में मिलते हैं। उसमें आपको मिलता है CS3 नॉर्मली, या हम सीधे आपको बोल दें LK, ठीक है। LK इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्किल का CnH2n+1। एल्केन और एल्किल में बस इतना ही फर्क है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था वो CnH2n+2 था। तो बस अगर आप एल्केन से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, एक हाइड्रोजन को अगर आप एल्केन से रिमूव कर दो तो जो ग्रुप बनता है उससे हम लोग एल्किल बोलते हैं, राइट। तो आप जैसे इसका पहला एग्जांपल हमने मेथिल लिया था, तो जैसे पहला एल्किल ग्रुप आपका होता है CS3, दूसरा होता है C2H5, तीसरा हो सकता है C3H7। ऐसे आप आगे यहाँ पे 1 n के प्लेस पर 1 2 3 4 रखते चले जाओगे तो आपके एल्किल के नए नए एग्जांपल्स आते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल या मेथिल, राइट। मिथिल या फिर मिथाइल, आप जो पढ़ना चाहो। इसको एथाइल या फिर एथिल, और इसको प्रोपिल या फिर प्रोपाइल, आप जो भी पढ़े, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल या फिर प्रोपिल। इसके अलावा आपको जो सब्स्टिट्यूट्स में मिलते हैं वो मिलते हैं हैलोजन्स, मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये होता है क्लोरो, ये होता है ब्रोमो, और ये होता है बच्चों आयोडो। क्या होता है, आयोडो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये ज्यादातर आपको वैसे सब्स्टिट्यूट में कोई भी आ सकता है, लेकिन ये आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये आपको जनरली सब्स्टिट्यूट में आपको CS3 या C2H5 मिलेगा। सबसे कॉमन है CS3 या फिर ClBr। एक और होता है NO2, ये भी कभी कभी आपको मिल जाता है किसी भी एग्जांपल में, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, NO2। ये भी एक सब्स्टिट्यूट में ऐड हो जाता है। तो मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रो, राइट। तो यहां पर मेरे सामने है CS3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल या फिर मेथिल, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं कि जिस नंबर पे ये ऐड है उस नंबर के साथ इसका नेम हमें लिखना होता है। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2 मिथाइल, सेकेंड नंबर कार्बन ऐड है ना, ये CS3, तो 2 मिथाइल। उसके बाद जनरल, मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नेम लिख दिया, उसके बाद जनरल रूट वर्ड यानी कार्बन का नेम। तो 1 2 3 4, 4 का मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, राइट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ब्यूट। इसको आप क्या लिख देंगे, ब्यूट। तो 2 मिथाइल ब्यूट। उसके बाद ब्यूट के बाद अगर आप देखें तो 1 2 3 इसका नेम हो गया ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या हो जाएगा, इन। तो ब्यूट में ब्यूटी होगा बस, तो 2 मिथाइल ब्यूट और ए। तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बन गया बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों इसमें आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो मैंने एक दो एग्जांपल्स में और आपको, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपको सब्स्टिट्यूट में ये ज्यादातर आपको मिलेंगे। मैं और एग्जांपल्स आपको देता हूं इससे रिलेटेड, जिसमें आपको और चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, CS3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने CS3 लगा दिया, फिर CH, यहाँ पे मैंने Cl ऐड कर दिया, फिर CH, यहाँ पर मैंने C2H5 ऐड कर दिया, फिर CS2 CS3। इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा इसका आप IUPAC नेम लिखो। आप देख पा रहे हो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, यानी ये एल्केन का एग्जांपल है।
जब आपको सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखे, याद रखेंगे बॉन्ड कार्बन बिटवीन टू कार्बन आइटम्स देखेंगे। जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, वो बिटवीन टू कार्बन आइटम्स आप देखेंगे बस, ठीक है। तो यहां पर आप देखें ये CH3 है, ये CH है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा इसका IUPAC नेम लिखो, तो आप देख रहे हैं सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 में, इसका मतलब ये एल्केन है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि सीरीज आपको सबसे ज्यादा कार्बन आइटम इसमें लिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये सीरीज आपकी यही हो जाएगी, इसी को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपकी क्या हो गई, सीरीज हो गई। मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो C2H5 को CH2CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, CH2CH3 मतलब C2H5 जो आपका है ये, इसको आप ब्रेक डाउन करके CH2CH3 भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर आप जानना लिखना चाहें तो कोई जरूरत नहीं उसकी। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग है, मैंने पहले बताया जब भी कभी सब्स्टिट्यूट या फिर फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के अबाउट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूट्स ऐड होते हैं तो आपको नंबरिंग करनी होती है, जो भी आपने चेन सेलेक्ट की है, श्रृंखला सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देख अब रूल क्या होता है नंबरिंग का, नंबरिंग का रूल ये होता है कि जो सब्स्टिट्यूट्स या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप अभी मैं ऐड करूंगा, तो जिधर से पास पड़े, जिस साइड से पास पड़े, नंबरिंग आप उधर से ही करो, ठीक है। जनरल है कि आप नंबरिंग या तो राइट से करते हो या तो लेफ्ट से करते हो, तो उधर से आप नंबरिंग करो जिधर से सब्स्टिट्यूट्स पास पड़े। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो एग्जांपल मैंने लिया मैं इसी के अबाउट बात कर रहा हूं। इसमें मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो मैं कह रहा हूं जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपके पास में हो वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो। इधर से फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से फर्स्ट सेकंड, यानी नंबरिंग मैं इधर से करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, जिधर से फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स आपके प्रतिस्थापी पास में पड़े, आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर दी, अब नेमिंग इसकी करनी है। तो बच्चों नेमिंग करते वक्त क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स आपके यूज हो रहे हैं, एक से ज्यादा, क्योंकि यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट्स आए हैं, तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स यूज होते हैं तो आपको नंबरिंग करते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD, आपको बताओ डिक्शनरी में जो नंबरिंग होती है आप देखते हो बिल्कुल वैसे कि जिस सब्स्टिट्यूट का पहला लेटर अल्फाबेट्स में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो इसका नेम है मेथिल, इसका नेम है एथिल, इसका नेम है क्लोरो। तो ये पहले आएगा एथिल, अगर आप देखें तो E पहले आएगा, फिर क्लोरो का C आएगा, सॉरी पहले क्लोरो आएगा क्योंकि C पहले आता है, तो पहले क्लोरो आएगा, फिर एथिल क्योंकि C के बाद E, फिर मेथिल, उसके बाद M। तो हम क्या लिखेंगे, किस नंबर पे Cl है, 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, राइट। उसके बाद 3 क्लोरो, फिर 4 एथिल, राइट। 3 क्लोरो 4 एथिल एंड 2 मेथिल या फिर मिथाइल, राइट। और कितने का आप सारे सब्स्टिट्यूट्स हो गए आपके 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूट्स थे, तो 1 2 3 सारे सब्स्टिट्यूट्स मैंने यूज कर लिए। और यहाँ आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख पा रहे होंगे C E एंड M, इसी क्रम में। उसके बाद 6 है, 6 को आप लिखते हो हेक्स, राइट। तो हेक्स, और आप देख रहे हो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, तो क्या हो जाएगा ये हेक्सेन, ठीक है बच्चों। तो नेम क्या हो गया 3 क्लोरो 4 एथाइल 2 मिथाइल 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये बच्चों हो गया एल्केन के लिए। एल्केन में आप इस तरीके से कई सारे, कोई लिमिटेशन तो नहीं है बच्चों इसमें, तो आप कई सारे एग्जांपल्स लेके इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने आपको एल्केन एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं एल्कीन पे, जिसमें क्या होगा डबल बॉन्ड। तो बच्चों उसकी तरफ चलते हैं हम लोग, एल्कीन की तरफ, और देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। एल्कीन, और इसका जो इसमें हमेशा डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ कार्बन कार्बन में, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ओनली CnH2n। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं एल्कीन के, तो आप पहले 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो CH2। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं N की वैल्यू 1 लेट कर रहा हूं तो यहाँ पर बन रहा है एग्जांपल में CH2, और आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर N की वैल्यू जो है आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर N की वैल्यू आपकी 2 से स्टार्ट होने वाली है,
2 3 4 5 इस तरीके से, क्योंकि 1 लेंगे आप तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या बनता है CS2। यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप 2 पुट अप करो तो C आप अगर यहाँ पर 2 लेते हो तो N2 लेंगे तो 2 2 4, तो क्या बन जाएगा C2H4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एथिलीन, राइट। अब अगर मैं इसका IUPAC नेम लिख के बताऊं आपको तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे आप CnH2n, और 1 नहीं लेंगे, n की वैल्यू हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया C2H4। अब मैं इसका जनरलाइज करता हूं इसको, इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में ब्रेक करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट। CS2 डबल बॉन्ड CS2, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 2 4 2 2 4 का हाइड्रोजन रेडियस 1, आप इसको ओपन करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। नंबरिंग मैं तब करूंगा जब मुझे सब्स्टिट्यूट्स मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट्स, राइट, प्रतिस्थापी। तो मैंने कहा भाई हाँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब आएंगे तो इनकी भी आपको प्लेस देखनी पड़ेगी, तो नंबरिंग तब भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी खैर अब नंबरिंग कर लें, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, इधर से भी फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से भी अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग आप कहीं से भी करते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन है, दो कार्बन में आप जानते हो क्या होता है एथ, ठीक है, 2 कार्बन मींस एथ, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में मैं आपको बता दूं इसमें हम लोग एल्केन में एन ऐड करते थे, एल्कीन में ईन ऐड करते हैं। भाई आप नेम के लास्ट के 3 वर्ड्स जो हैं, 3 लेटर्स, वर्ड्स नहीं लेटर्स, 3 लेटर्स जो हैं वो आप ऐड कर देते हैं। तो एल्केन में एन ऐड करते थे, एल्कीन में ईन ऐड करते हैं। तो 2 कार्बन है तो एच, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये क्या बन गया आपका एथीन। और भी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया CS3 C डबल बॉन्ड, यहां पे बैलेंसिंग देख लेते हैं, यहां पर मैं CH कर देता हूं 2 3 4, यहां पर 2 3 4, ठीक है। ये आपके सामने एग्जांपल मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है, तो हमने कहा चलो लिखते हैं IUPAC नेम। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको शो करनी है, जैसे सब्स्टिट्यूट्स या प्रतिस्थापी की पोजीशन शो करते थे वैसे मुझे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं होती। सिंगल बॉन्ड कहीं पर अगर कोई बॉन्ड नहीं तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो 2 लेटर्स लिखे, 2 जेड्स लिखे उनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लेते हैं, ऐसा आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल होगा ही, उसमें वो नो नहीं है। तो डबल ट्रिपल में लेकिन ऐसा नहीं, आपको शो करना पड़ेगा किस पोजीशन में। तो यहाँ का भी रूल वही है जैसा कि हमने आपको बताया कि नंबरिंग वहां से करेंगे, उस साइड नंबरिंग करने के आपके पास 2 ही ऑप्शन है, राइट लेफ्ट, लेकिन नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से बॉन्ड पास में पड़े। तो आप देखेंगे इधर से नंबरिंग करेंगे तो बॉन्ड पड़ेगा सेकंड नंबर पे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो बॉन्ड पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे। तो पास किधर से पड़ रहा है, इधर से, तो नंबरिंग में इधर से करूंगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, राइट। अब आप देखिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो सीधे हम लोग कार्बन का नेम लिखेंगे। तो 1 कितने कार्बन है 5, 5 का मतलब क्या होता है बच्चों पेंट, 5 का मतलब क्या होता है पेंट होता है। तो 1 2 3 4 5 का मतलब होता है पेंट। इसके बाद आप देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस प्लेस पे 2 नंबर पे है, राइट। तो पेंट और आपको डबल बॉन्ड में क्या ऐड होता है ईन, तो आप क्या लिख सकते हैं पेंटीन। किस प्लेस पर डबल बॉन्ड है 2, तो ये क्या हो जाएगा पेंटीन 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन, ठीक है। तो 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड है तो ईन, ठीक है, और डबल बॉन्ड किस प्लेस पे 2 पे, तो पेंटीन 2 या फिर 2 पेंटीन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो पेंट 2E, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं इसके आंसर को लिखने के। आपको 5 कार्बन को पेंट, डबल बॉन्ड को ईन, उसकी पोजीशन 2, या फिर ये पोजीशन उठा के आप पहले भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पोजीशन को बीच में लिख के फिर आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको एल्कीन के कुछ और एग्जांपल्स के आईयूपीएसी नेम मैं आपको बताऊं तो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं इसी में कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं, ठीक है। मैंने सपोज क्या किया, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया, यहां पर मैंने CS3 ऐड कर दिया, सपोज यहां पर मैंने Cl ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने 2 सब्स्टिट्यूट्स ऐड कर दिए, मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर कुछ चेंज होता है तो आप उसका नेम किस तरीके से और कैसे लिखेंगे। तो मैंने बस क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया और नेम काफी चेंज हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले भाई मैंने आपसे कहा कि आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि नंबरिंग को करने के लिए कई सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो चेन तो आपको दिख ही रही है कि यही चेन आपके सामने है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हो आप। तो ये बात वही, आप ये ले लें चाहे ये ले लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको इसमें भी 1 2 3 4 5 ही मिलना है, इसमें भी 5 ही मिलना है। आप सीधी स्ट्रेट ले लें, आपके लिए ज्यादा सिंपल रहता है। तो मैंने ये चेन सेलेक्ट करी, मैंने ये चेन सेलेक्ट करी, ठीक है। अब इस चेन को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी नंबरिंग करूंगा। तो सबसे पहले नंबरिंग जब हम करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको मेमोराइज कर लें। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट्स के नेम लिखते हैं, सबसे पहले हमेशा सब्स्टिट्यूट्स के नेम लिखते हैं, उसके बाद कार्बन नंबरिंग करते हैं, उसके बाद रूट वर्ड यानी मेथड प्रूफ जो भी है वो लिखते हैं, उसके बाद बॉन्ड नेम और लास्ट में फंक्शनल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट्स को लिखिए सबसे पहले, सेकंड नंबर पे कार्बन का नेम, मेथड प्रूफ जो भी है, थर्ड नंबर पे बॉन्ड का नेम रखेंगे एंड फोर्थ नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। ये 4 चीजें होती हैं। हो सकता है सब्स्टिट्यूट किसी में ना हो तो 3 ही रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है फंक्शनल ग्रुप भी ना हो, लेकिन मिनिमम 2 चीजें तो रहेंगी, एक कार्बन का नेम, मेथड प्रूफ जो भी है, दूसरा बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप नहीं भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको क्रम रहेगा आपका वो इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट नंबरिंग करते हैं इसकी। तो नंबरिंग का रूल क्या है, नंबरिंग में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को। मैं एक बार इसको भी बता देता हूं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं या प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। थर्ड नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। फोर्थ नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ईथर ग्रुप को। फिफ्थ नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं हाइड्रोजन्स को। और 6 नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी देते हैं नाइट्रो, जो आपका सब्स्टिट्यूट है, ट्यूट में है। और सबसे लास्ट में आता है एल्किल, यानी एल्किल को प्रायोरिटी हमें सबसे लास्ट में देनी है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो इस एग्जांपल में हमारे पास बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है। तो अगर हमारे पास बॉन्ड है तो हम सब्स्टिट्यूट्स को बॉन्ड की प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप अभी चीजें आएंगी तो आप खुद ही समझते आएंगे, क्योंकि मैं सारी चीजें लूंगा और सारे ग्रुप्स भी लूंगा और सारी चीजें आपको मैं एक एक एक्सप्लेन करता जाऊंगा किस तरीके से। क्योंकि आप बच्चों को दो चीजों में डाउट होता है। सबसे पहला डाउट ये होता है कि चेन कैसे सेलेक्ट करें, और दूसरा डाउट होता है नंबरिंग कैसे करें। नंबरिंग का जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है प्रायोरिटी के बेस पे, कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग करनी है, बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करनी है, या फिर हेलोजन्स के हिसाब से नंबरिंग करनी है, या फिर एल्किल। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके सामने कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नेम आप लिखने जा रहे हो, उसमें कौन कौन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आपको समझना होता है कि नंबरिंग कैसे करें। तो यहाँ पर आपके सामने बॉन्ड प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है, तो आप बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। और हिसाब से प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि आपको उसको छोटा नंबर देना, उसको लोएस्ट नंबर देना, इस तरीके से नंबरिंग। या सीधे शब्दों में अगर हम बोले तो उस तरफ से नंबरिंग करनी है आपको जिधर से वो पास पड़े, सीधी सी बात है। तो हम बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, बॉन्ड के बाद इनका नंबर आता है। तो बॉन्ड के हिसाब को प्रायोरिटी देंगे तो बॉन्ड हमारा जो है वो इधर से पास पड़ रहा है, इधर से तो दूर है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। और सबसे पहले मैंने क्या बोला, किसका नाम लिखना होता है, सब्स्टिट्यूट्स का। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं, Cl एंड CS3। तो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना होता है कि सब्स्टिट्यूट्स अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। तो C पहले आता है, M बाद में। तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे
4 मेथिल, राइट, 1 क्लोरो 4 मेथिल। नंबर हमने कहा था सब्स्टिट्यूट्स, उसके बाद कार्बन रूट वर्ड, कार्बन का नेम कितना है 5 का मतलब पेंट। उसके बाद बॉन्ड, तो बॉन्ड डबल है ई, और बॉन्ड की पोजीशन क्या है सेकेंड के बाद बॉन्ड आया है, तो पेंट, पेंटीन 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आगे यूज नहीं होना है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचे नहीं, आगे आएगा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 क्लोरो 4 मेथिल, कितने कार्बन आइटम्स हैं 5 का मतलब पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, और किस प्लेस पर है डबल बॉन्ड 2, तो 1 क्लोरो 4 मेथिल पेंटीन 2। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अब हम लोग चलते हैं एल्काइन की तरफ, और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे। एल्काइन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एल्काइन आप जानते हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें जो हम लोग ऐड करते हैं सफिक्स में वो वाई एन, आपको लास्ट के 3 लेटर्स नेम से लेने होते हैं। जो आप नेम लेते हैं, जैसे एल्केन में एन होता है एन ई, एल्कीन में ई एन ई, इसमें वाई एन ई क्या यूज करते हैं वाई एन ई। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। अब यहां पर मैं अगर 2 यूज करता हूं, 2 1 यहां पर भी नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि यहां पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 2 1 जा 2, 2 - 2 0, तो यहाँ पे 1 हम लोग यूज नहीं कर सकते, 2 यूज करेंगे। n की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2, 2 2 या 4, 4 - 2 2, तो C2S2। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखूं तो CS ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पहला इसका सदस्य है एल्काइन का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका अगर IUPAC नेम लिखूं, वैसे आपने इसको एसिटिलीन बोलते हैं, IUPAC नेम लिखूं तो 2 कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, और 2 कार्बन है, 2 का मतलब होता है एथ, क्या होता है बच्चों एथ, 2 कार्बन है मींस एथ, और डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या ऐड करेंगे आई, और किस नंबर पे है 1 नंबर पे है, तो आप 1 लिखो ना लिखो 1, कई बार हम लोग वो जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, तो अगर 1 नंबर पर कोई बॉन्ड आता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट प्लेस पे आता है या कोई फंक्शनल ग्रुप, तो आप लिखे ना लिखे कोई ज्यादा फर्क नहीं, शो करते ज्यादा बेटर है, ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो 2 कार्बन है इसलिए एथ हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन 1। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज मैंने ये लिया CH3 C, और यहां पर मैंने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर मैंने ले लिया CH3, राइट। वैलेंसी आप देखेंगे 4 होनी चाहिए, तो ये 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, तो बेटा हमने आपको बताया नंबरिंग आप कहीं से भी करो, लेकिन बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो आप सीधे से बॉन्ड को छोटा नंबर तभी मिलेगा जब आप उस साइड से नंबरिंग करो जिधर से बॉन्ड पास पड़े, तो इधर से आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे, इधर से सेकंड, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो जब इक्वली है, तो 1 2 3 4। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 हो गया, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब कितने, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो सीधे हम लोग वर्ड रूट पे आएंगे, रूट वर्ड पे आएंगे, ठीक है। रूट वर्ड क्या है इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन का मतलब क्या होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। इसमें ब्यूट हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या ऐड आता है आइन, तो ब्यूटाइन, और किस नंबर पे है 2, तो ये क्या बन गया आपका ब्यूटाइन 2, राइट। 4 कार्बन तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, किस नंबर पे 2, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं, ना तो कोई प्रतिस्थापी है ना ही कोई क्रियात्मक समूह इसमें इन्वॉल्व है, तो सीधे से ये नहीं। अब मैं एक जनरल आपको ये बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट जो है एक जैसे एक से ज्यादा बार आ जाते हैं, जैसे CH3 3 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया एक ही कंपाउंड में, तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं जनरल, उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे। तो सपोज आपके सामने ये एग्जांपल में ले रहा हूं, यहां पर CH3, या मैं Cl ले लेता हूं, सपोज Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl,
एक Cl यहाँ पर भी मैं फिर से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर एक CH3 मैं कर देता हूँ इस तरीके से, तो CH3 CCl ठीक। अब वैलेंसी देख लेता हूँ 4 है कि नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पर भी वैलेंसी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। अब मैंने कहा इसका नेम आपको लिखना, तो आप देख पा रहे हो Cl यहाँ पर एक से ज्यादा बार दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कैसे, इसका नेम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहला काम तो होता है नंबरिंग का, ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि नंबरिंग किधर से की जाए, ठीक है, और नंबरिंग के बाद आता है नेमिंग का। तो मैंने आपको बताया प्रेफरेंस के हिसाब से चलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एल्किल को सबसे लास्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहला काम ये होता है कि सब्स्टिट्यूट्स किधर से पास पड़ता है, नंबरिंग उधर से होगी। तो आप ये देखो, इधर से सब्स्टिट्यूट पड़ रहा है सेकंड नंबर पे और इधर से सब्स्टिट्यूट पड़ रहा है सेकंड नंबर पे। सब्स्टिट्यूट्स अलग अलग हैं, प्रतिस्थापी अलग अलग नेचर के हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर पे। तो अब जब इधर से भी एक सब्स्टिट्यूट सेकंड नंबर पे, इधर से भी एक सब्स्टिट्यूट सेकंड नंबर पे, तो आप ये देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा इफेक्टिव है। जो इफेक्टिव ज्यादा होगा नंबरिंग उधर से हमें करनी पड़ेगी। तो अब होता है क्या, मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस में कि हैलोजेंस ऊपर होते हैं और एल्किल सबसे लास्ट में, यानी एल्किल को प्रेफरेंस हम सबसे लास्ट, जब कोई भी नहीं होगा, ना कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ना बॉन्ड हो, ना हैलोजेंस हो, तब हम लोग एल्किल को प्रेफरेंस देते हैं। और जब अगर एल्किल के अलावा कुछ और है तो उसको प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर लेफ्ट से, क्योंकि एल्किल को प्रेफरेंस हम सबसे लास्ट में देते हैं। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, C पहले आएगा M बाद में। तो देखो आप देखेंगे Cl जो है वो 1 2 3 बार 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो नंबरिंग आपको उतनी बार लिखेंगे। तो कितनी बार, तो 2 पर पहला Cl, 2 पर ही दूसरा Cl और 3 पर तीसरा Cl। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा 2, 3। तो सारे नंबर्स आपको उसी हिसाब से डालने पड़ेंगे। 2 पे Cl पहला, 2 पे Cl दूसरा, 3 पे Cl तीसरा। 2, 3 और 3 बार जब कोई आएगा तो लिखेंगे ट्राई। जब अगर ये 2 बार आता है, केवल ये नाम होता, केवल ये 2 होते तो हम डाई लिख देते। तो 2 बार कोई चीज आएगी तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा। तो यहाँ पर 2, 3, उसके बाद ट्राई, ट्राई के बाद क्लोरो। तो 2, 3 ट्राई क्लोरो, राइट। देन 4 मिथाइल, ठीक है। 2, 3 ट्राई क्लोरो, 4 मिथाइल, 5 है तो ये हो जाएगा पेंट। इसी के आगे बच्चों मैं नीचे लिख देता हूं पेंट। 5 है तो पेंट, और सभी का सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो बच्चों इसका नेम क्या हो गया, 2, 3 ट्राई क्लोरो, 4 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो एन। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस में एल्किल को सबसे लास्ट में रखते हैं। जब कोई भी यूज ना हो, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, ईथर ग्रुप भी नहीं है, नाइट्रो ग्रुप भी नहीं, नाइट्रो सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, तब हम लोग जो आपका एल्किल ग्रुप है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अदरवाइज हम लोग प्रायोरिटी को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जैसे केवल किसी फंक्शनल ग्रुप में केवल, तो कोई भी आपके पास कंपाउंड है उसमें केवल एल्किल ही, मतलब जो सब्स्टिट्यूट्स में केवल एल्किल आया हो, तो तब हम लोग एल्किल को प्रेफरेंस देंगे। उसमें भी एल्किल्स में भी रूल है कि किस एल्किल को आप प्रेफरेंस देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, तो ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि प्रेफरेंस कैसे देना है आपको, ठीक है। एल्किल को सबसे लास्ट में रखते हैं हम लोग, जो एल्किल है प्रेफरेंस में। और आगे चलते हैं, एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं लेता हूं एक एग्जांपल इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया CH3 और यहां पे मैंने लिख दिया C2H5। मैं जनरल बस ये बताना चाह रहा हूं कि नंबरिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको IUPAC में सीखना है कि नंबरिंग कैसे करें, ठीक है, किधर से करें, कौन सा तरीका सही है। बाकी आप नाम नेम आसानी से लिख लेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लिया, ठीक है। अब आपको इसकी नंबरिंग करनी, तो आप कहोगे ये तो इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से सेकंड, अब नंबरिंग इधर से करें। देखो अगर इधर से CH3 सेकंड नंबर पे और इधर से C2H5 थर्ड नंबर पे हो, तो जिधर से
तो आपको प्रेफरेंस, जैसे दोनों एल्केन है तो आपको नंबरिंग उधर से करनी होगी जिधर से पास, तो इधर से सेकंड पे, इधर से सेकंड पे। जब दोनों इक्वली पढ़ रहे हैं अब क्या करें, तो अब हम याद रखेंगे कि अगर मिथाइल और एथाइल है तो नंबरिंग अगर दोनों इक्वली डिस्टेंस पर है दोनों तरफ से, इधर से सेकंड पे, इधर से सेकंड पे, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें कार्बन एटम्स कम है। तो अगर एल्किल्स आ रहा है, मतलब एल्किल हैं और दोनों तरफ से इक्वली डिस्टेंस पे पड़ रहे हैं, अलग अलग नेचर के हैं दोनों एल्किल, तो जिसमें कार्बन एटम्स कम होंगे, जैसे इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, तो जिसमें कार्बन एटम्स कम होंगे हम उसको प्रेफरेंस देंगे, हम नंबरिंग उसकी तरफ से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मैं आपको और बता दूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस कैसे देखते हैं। जैसे आपका कोई कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड किसी तरफ से पड़ रहा सेकंड पे, ट्रिपल बॉन्ड किसी तरफ से पड़ रहा फोर्थ पे, तो मतलब डबल ट्रिपल में जो जिधर से पास पड़ जाए नंबरिंग आप उधर से कर देंगे, डबल हो चाहे ट्रिपल हो। लेकिन अगर दोनों इक्वली पड़ गए तब फिर हमें प्रेफरेंस देखनी पड़ती है कि दोनों में इफेक्टिव कौन है, फिर उसी हिसाब से नंबरिंग होती है। और अगर आगे पीछे हैं तो जो डबल या ट्रिपल जो पास पड़ रहा होगा नंबरिंग हम उधर से ही कर देंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, सपोज ये इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे, तो हम डबल बॉन्ड जिधर से पास है नंबरिंग हम उधर से कर देंगे। सपोज ऐसा होता कि ये ऐसे होता इस तरीके से, तो यहां से डबल बॉन्ड सेकंड पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास में है, नंबरिंग उधर से कर देंगे। तो अगर ये लोग आगे मतलब जो नियरेस्ट है नंबरिंग आप उधर से करेंगे, ट्रिपल नियरेस्ट है तो ट्रिपल से नंबरिंग करेंगे, और अगर सेकंड नियरेस्ट है तो सेकंड से नंबरिंग करेंगे, अगर डबल बॉन्ड नियरेस्ट है तो डबल से, ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट है ट्रिपल से। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों इक्वली पड़ जाए, डबल भी सेम पोजीशन पे हो और ट्रिपल भी सेम पोजीशन पे हो। कैसे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने यहां पर डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दिया, या फिर मैंने यहां पर डबल बॉन्ड इंक्लूड कर दिया, और यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड कर दिया, और ये इस तरीके से, ये CH2, ये CH2, CH, मैं थोड़ा सा ठीक से कर देता हूं, ये CH2 और यहां पर ये CH रहेगा और यहां पर ये रहेगा CH2, ठीक है। ये बच्चों मैंने इस तरीके से कर दिया। अब यहां पे आप देखो, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड इधर से फर्स्ट नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे। अब आपको कंफ्यूजन है नंबरिंग किधर से करें, क्योंकि अब यहां पे डबल बॉन्ड प्रॉब्लम, अब यहां पे बॉन्ड के हिसाब से अगर देखें तो इधर से भी फर्स्ट पे, इधर से भी फर्स्ट पे, तो नंबरिंग कहीं से भी की जा सकती है। तो यहां पर हमें प्रेफरेंस देखनी पड़ेगी, तो प्रेफरेंस हम लोग देते हैं डबल बॉन्ड को, यानी डबल बॉन्ड इधर से पास होगा, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। तो ये याद रखना कि जब भी दोनों में लड़ाई होगी डबल ट्रिपल बॉन्ड में, कि दोनों ही इक्वली डिस्टेंस पर है, तो नंबरिंग कहां से करें। अगर ये आगे पीछे होते, जैसे ये इधर से सेकंड नंबर पे होता है, ये इधर से फर्स्ट पे, तो कोई डाउट नहीं है, जो पास में नंबरिंग उधर से, ठीक है। डबल ट्रिपल में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे, मैंने डबल ट्रिपल में जो पास पड़ जाएगा नंबर उधर से, लेकिन दोनों इक्वली पड़ गए तो नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से डबल, मतलब अगर दोनों इक्वली, जैसे ये फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पे, तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग आपकी कुछ इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित तो है नहीं, तो यहां पर 5 का हो जाएगा पेंट, ठीक है। उसके बाद 1 पे इन है और 4 पे आइन है, और कोई तो है नहीं इसमें, तो इस तरीके से इसका नेम लिख लेंगे। इसमें 5 कार्बन है तो पेंट, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड तो फर्स्ट डबल बॉन्ड इन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड तो 4 के बाद आइन। तो इस तरीके से आप, तो डबल और ट्रिपल अगर इक्वली डिस्टेंस पर हैं, बराबर दूरी पर हैं दोनों तरफ से, तो डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे, तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड को 4। तो बच्चों आपको समझ आ पाया होगा कि डबल ट्रिपल में हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और प्रायोरिटी का नंबर तब आता है कि दोनों इक्वली पड़ रहे हो। अगर आगे पीछे हैं, ये सेकंड पे, ये फर्स्ट पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जो पास है नंबरिंग आप वहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो नंबरिंग का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, नंबरिंग आप सीख गए तो ज्यादा कुछ IUPAC में होता नहीं है। अगर हम, एक और रूल होता है नंबरिंग का बच्चों इसमें, कि हम लोग जैसे कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है,
उसकी नंबरिंग करते हैं दोनों तरफ से, और जिधर से जो सब्स्टिट्यूट्स या जो भी यूज होते हैं उनकी काउंटिंग करते हैं, जिधर जिनमें जहां मतलब काउंटिंग इस तरीके होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज ये लिखा हुआ है और यहाँ पर CS3 है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CS3 है, यहाँ पर C2H5 है, तो उसमें एक रूल और होता है, मतलब ये कम यूज करते हैं हम लोग। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि सपोज ये Br है, तो लोग करते क्या इस तरीके से, यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और फिर इस तरीके से नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5। ये तब करते हैं जब हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं नंबरिंग किधर से सुटेबल रहेगी। तो जब हम जैसे कोई भी आपके सामने कंपाउंड दिया गया है और हम बिल्कुल वहां पे कई सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो हम कंफ्यूज है नंबरिंग करें कहां से, किधर से नंबरिंग करें, कहां से सही रहेगा। तो जब हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होता है कि नंबरिंग हम किधर से करें, इधर से करें, किधर से करें, कहां से करें, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर लेते हैं और इधर से भी, राइट से भी नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से भी नंबरिंग करते हैं। उसके बाद वो नंबर हम लोग ऐड करते हैं जहां जहां पर सब्स्टिट्यूट्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इधर से बात करूं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूट अगर मैं इधर से मैंने जो काउंटिंग की है लेफ्ट से, तो फर्स्ट नंबर पे Br है, सेकंड नंबर पे मतलब सभी जगह ऐड कर दिया है मैंने, तो सारे ऐड करने पड़ेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे Br ऐड कर रखा है, सेकंड नंबर पे CS3, फोर्थ नंबर पे CS3 और फिफ्थ नंबर पे C2H5, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा 9 11 12, ठीक है। इसके बाद मैंने इधर से नंबर की इसमें भी ऐड करता हूं, फर्स्ट नंबर पे C2H5 है, वो कार्बन के वो नंबर ऐड करेंगे जिसपे जिसपे सब्स्टिट्यूट्स ऐड हैं, जुड़े हुए हैं। सेकंड नंबर पे CS3, फोर्थ नंबर पे CS3 और फिफ्थ नंबर पे Br, इसको ऐड करेंगे। इसमें तो इक्वली आ रहा है क्योंकि इक्वली मैं काफी सारे मैंने ऐड कर रखे हैं। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं ऐसा करता हूं, या तो मैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज करूं, ठीक है। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी कभी आपको बिल्कुल ना समझ आए तो आप ऐसे नंबरिंग कर लेंगे दोनों तरफ से, इधर से भी नंबरिंग कर लेंगे, इधर से भी नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद उन सारी नंबर्स जिन जिन नंबर्स पे कोई सब्स्टिट्यूट ऐड है उनको सब्स्टिट्यूट ऐड है उन सारी नंबर्स को ऐड करेंगे। तो जो नंबर कम आएगा उधरी से आप नंबरिंग को लेके चलेंगे, ठीक है। ये मतलब एक रूल होता है कि जिधर से पहले तो नंबरिंग करनी है, उसके जिस जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूट्स ऐड हैं उन नंबर्स को लेके ऐड करना है। फिर जिसमें मेरे तो इक्वल आ रहा तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें, लेकिन जैसे कम ज्यादा आता है तो जैसे सपोज इसमें ऐड करने पे कम आ गया होता है, इसमें ज्यादा जो भी आए तो जो जिधर से लेस आए उधर से नंबरिंग आप लेके चलेंगे, ठीक है। ये रूल बहुत कम यूज होता है, लेकिन चलते हम तब यूज करते हैं जब हमें बिल्कुल कंफ्यूज है कि नंबरिंग किधर से करें। हम लोग चलते हैं अब फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ लिख दे रहा हूँ जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। तो एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे OH, जिसको हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे अल्कोहल, जिसका OH पहचान होती है जिससे आप उसको पहचानते हो OH। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे एक एल्डिहाइड होता है आपका CHO, ठीक है। तीसरा जो आपका होता है ROH, RCHO ऐसे लिख सकते हैं। R का मतलब होता है एल्केन, R का मतलब होता है एल्केन, ठीक है। R का मतलब एल्केन। तो यहाँ पे थर्ड है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कीटोन, ठीक है। कीटोन होता है R, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं CORR, इस तरीके से, या इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। R' भी कर सकते हो, अलग भी हो सकता है। चौथा हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हम लोग बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं RCOOH।
तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे हैं, होते बहुत से हैं, मैं सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ये पहले ये 4 देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक अल्कोहल है, दूसरा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल मतलब OH, इससे हम लोग को पहचानना है, OH, CHO, एल्डिहाइड, CO, कीटोन एंड RC। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं अल्कोहल, किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। एक हम लोग ईथर ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, पहले इन सबको कर लेते हैं। अल्कोहल लेते हैं सबसे पहले, अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है, ठीक है, ROH। R मतलब एल्किल होगा, कोई भी CnH2n+1 और OH। इसमें हम लोग प्रेफिक्स जो इसमें हम लोग यूज करते हैं सफिक्स में, ठीक है, दोनों, ये दोनों यूज हो सकते हैं, सफिक्स में भी प्रेफिक्स में भी। मैं अभी केवल बात करता हूं सफिक्स की, प्रेफिक्स की मैं बाद में बात करूंगा। तो सफिक्स में इसमें आपको पता है क्या ऐड करते हैं, ऑल। क्या ऐड करते हैं, ऑल ऐड करते हैं। मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं। तो अल्कोहल ROH, और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 OH, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों हमने कहा आपसे नाम बताओ, तो मैंने आपसे बताया कि नाम लिखने से पहले आपको नंबरिंग, जब भी सब्स्टिट्यूट्स हो, मतलब प्रतिस्थापी हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो या फिर बॉन्ड है, तो आपको नंबरिंग करनी होती है पहले। तो प्रेफरेंस के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। तो OH को मैं प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि ग्रुप है तो नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2, राइट। ग्रुप के साथ यही सिंगल ग्रुप आया है इसमें, तो इसको प्रेफरेंस देंगे तो 1 2। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट में तो कोई है नहीं, प्रतिस्थापी कोई है नहीं, तो 1 2 2 यानी एथ। सिंगल बॉन्ड है तो इन, और OH में सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं OL, ठीक है। तो सफिक्स में OH यूज करते हैं, तो यहां पर OL यूज करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप लिखना चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एथेनॉल 1, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, OH है तो ऑल, ये हटाकर ऑल ऐड कर देंगे, और 1 नंबर पे OH है तो 1, तो एथेनॉल 1। मैं और एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, शायद OH एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, मतलब इस तरीके से हो सकता है। CH3 CH2, मैं एक OH यहां पर ऐड कर देता हूं, और एक OH मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं। यहां पर इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो आप फर्स्ट पे OH नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, आप फ्री हो तो 1 2 3, ठीक है बच्चों, 1 2 3। अब इसमें अगर आप देखें तो कार्बन कितने हैं, सब्स्टिट्यूट तो कोई है नहीं, सब्स्टिट्यूट में प्रतिस्थापी है, तो सीधे हम लोग कार्बन के नेम पे आते हैं। तो 1 2 3 ब्यूट, राइट, सॉरी प्रो, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो, तो प्रोप पे आते हैं। प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो प्रोपेन। इसके बाद आप देखें फर्स्ट और थर्ड पे OH ऐड है, OH में क्या ऐड करते हैं, और किस नंबर पे है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो प्रो, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो इन, फर्स्ट और थर्ड पे क्या ऐड है, OH। तो 1,3, अब हमने कहा था जब की कोई चीज रिपीट करेगी 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,3 डाई ऑल। तो नेम क्या हो गया, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो इन, 1,3 2 बार है तो डाई, और OH को ऑल। इस तरीके से आप अल्कोहल जो ग्रुप है उसका नेम इस तरीके से, अल्कोहल के IUPAC नेम आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मैं 4 ग्रुप बता दूंगा जो भी ग्रुप्स हैं, उसके बाद में कुछ मिसलेनियस में लेंगे हम एग्जांपल, जिसमें हम आपको कुछ और रूल्स भी बताएंगे इंटरेस्टिंग, जो आपने शायद आज तक कभी ना पढ़ा, ठीक है, या आपको ना बताएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक ग्रुप कंप्लीट कर दूं, कैसे नेमिंग करनी है, क्या करना है, उसके बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो अल्कोहल ले लिया हमने, इसके बाद हम लोग आते हैं एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड में आपने देखा होगा RCHO होता है, ठीक है, और इसमें अगर हम बोलें तो सफिक्स में ऐड करते हैं AL, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO।
अब नंबरिंग करनी तो प्रेफरेंस हमें ग्रुप को ही देनी, तो नंबरिंग हमेशा ग्रुप से ही होगी, इधर ग्रुप ऐड होगा, नंबरिंग उधर करेंगे क्योंकि तभी उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 को इधर से नंबरिंग कर देंगे तो उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, जिसको प्रेफरेंस देना है उसको लोएस्ट नंबर देना है, नंबरिंग को 3 से कर देंगे। तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 प्रो, ठीक है, क्या हो गया? प्रो। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ए, और फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है? CHO का मतलब ए, तो इसमें ए ऐड करेंगे तो प्रोपेनल, तो प्रोपेनल बोलेंगे इसको। उसमें ऑल OL ऑल ऐड हो रहा था, इसमें अल ऐड हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोपेनल 1 नंबर पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट्स भी ऐड कर दूं, जैसे यहीं पे मैं बताता हूं आपको, मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर देता हूं। सपोज मैंने लिया CH3 CH2 और यहाँ पे CH, यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया, फिर ये लिख दिया हमने CH, ठीक। नंबरिंग आप जानते हो जिधर से सब्स्टिट्यूट्स कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं पे किसी भी कंपाउंड में ग्रुप आ रखा है तो नंबरिंग हमेशा ग्रुप की तरफ से करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स में इतनी ताकत नहीं है कि ग्रुप को पीछे छोड़ सके, तो ग्रुप अगर आ रखा है तो ग्रुप से ही नंबरिंग करनी है, सब्स्टिट्यूट्स पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड में ग्रुप आ रखा है तो ग्रुप किधर से पास होगा, नंबरिंग वहीं से करनी है, चाहे कितने सब्स्टिट्यूट्स कितने भी आ रखे हो, कहीं भी लगे हों, उनसे मतलब नहीं है। आप बॉन्ड कोई भी आ रखा हो, अगर ये ग्रुप एल्डिहाइड आ रखा है या अल्कोहल ग्रुप में भी, जैसे जो भी ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो प्रेफरेंस उनको देते हैं बॉन्ड से भी ज्यादा और एल्को बॉन्ड से भी ज्यादा देते हैं, या फिर एल्किल ग्रुप से भी ज्यादा, या फिर हैलोजन से भी ज्यादा, ठीक है। तो नंबरिंग आप यही करेंगे 1 2 3 4। अब यहां से सेकंड नंबर पे आप पीछे बता ही चुके हैं आपको हम, तो 2 क्या हो जाएगा? ये मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 का मतलब मेथ प्रोप्यूट, तो ये ब्यूट हो जाएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। 2 मिथाइल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO में ऑल, तो यहां पर अल हो जाएगा, और 1 है तो क्या नेम हो गया? 2 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड था एन है, ये हटाकर अल 1, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो एल्डिहाइड्स की। इसके बाद अगर हम बच्चों आगे चलें तो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा है वो है कीटोन। क्या है? कीटोन, जिसका फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। ये दोनों एल्किल सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग, इसलिए मैंने R डैश कर दिया है, ठीक है। ये जो एल्किल है, एक एल्किल R है, एक एल्किल आपका है R डैश, तो दोनों एल्किल आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट एल्किल कई टाइप के CnH2n+1 उसका फॉर्मूला है, लेकिन सेम अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कीटोन का एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखिए। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया ये, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड हो, तो कीटोन का जो ग्रुप है वो है CO, ठीक है। इधर भी एल्किल, इधर भी एल्किल, तो इधर से सेकंड नंबर पे, इधर से सेकंड नंबर पे नंबरिंग कहीं से भी कर दो 1 2 3, तो 3 का मतलब होता है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। मैं फिर से आपको बता दूं, ये डबल बॉन्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना। डबल बॉन्ड जो NE9 जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बिटवीन होता है, किसी और कार्बन या किसी और एटम के बिटवीन नहीं। तो प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसमें अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स में इसमें ऐड होता है ओन या फिर 1, ठीक है, ओन या फिर 1। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और E को हटाकर हम लोग ओन लिख देंगे, तो प्रोपेनोन, प्रो सिंगल बॉन्ड एन, ये हटाकर ओन, किस नंबर पे? 2, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन 2, राइट। अगर आप चाहें तो इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा। आप अगर चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से, जैसे ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लिख सकते हैं CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं। अब नंबरिंग आपको उधर से करेंगे, इधर से पास, तो इधर से सेकंड, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो कितने? 4 का मतलब ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, ठीक। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन
और सी डबल बॉन्ड ओ है तो हमने ओन ऐड करना है, ये हटाकर ओन, और ओन किस प्लेस पर है बच्चों, 2 पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, तो ब्यूटेनोन 2, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन का ये हटाकर कीटोन में ओन, और किस नंबर पे 2, तो 2, तो ब्यूटेनोन 2 इसका नेम हो गया। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बस आपको कार्बन का काउंट करके नेम लिखना है, बॉन्ड का नेम लिखना है, उसके बाद ग्रुप का नेम लिखना है, ग्रुप किस नंबर पे ऐड हुआ है वो लिखना है। समझ आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। तो अगला है आपका ओइक एसिड। हमने आपको कार्बोक्सिलिक बता दिया, तो मेरे हिसाब से हमारे सारे ग्रुप हो गए। COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने आपको नहीं बताया, ये आपका बचा हुआ है। तो चलते हैं 4th नंबर की तरफ। हम लोगों का अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है ये होता है RCOOH, ठीक है। यहां पर ये एल्किल होता है और ये COOH इसकी पहचान होती है। इसको ओपन करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, RC_O सिंगल बॉन्ड OH, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या होता है, इसमें आप जब जाते हो तो सफिक्स में ऐड करते हो, हर ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐड होता है, जैसे अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL, कीटोन में ON OMe या 1, तो इसमें ऐड होता है ओइक एसिड। क्या ऐड होता है, ओइक एसिड। इसमें हम लोग ऐड करते हैं ओइक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये सफिक्स में ऐड होता है, जैसे CH3 CH2 COOH, नंबरिंग आपको पता ही है, ग्रुप है तो ग्रुप की तरफ से करनी है 1 2 3, सही है बच्चों। अब इधर से नंबरिंग करेंगे जब, तो कितने कार्बन है, सब्स्टिट्यूट तो आपको दिख नहीं रहा है इसमें, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 3, तो प्रो, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपको ई को रिप्लेस करना है, इससे क्या ऐड होता है इसमें, ओइक एसिड। तो आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड। आप 1 नंबर पे है तो आप 1 लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों अगर हम दूसरा एग्जांपल लें इसी में, तो आप एक COOH इधर लिख दो और एक COOH आप इधर लिख दो। मैंने 2 COOH मतलब 2 ग्रुप्स ले लिए, COOH यहां पर भी, COOH यहां पर। हम नंबर किधर से भी कर लो, इधर से भी पहले पे, इधर से भी पहले पे, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है आपके पास, कोई सब्स्टिट्यूट्स तो है नहीं, तो 4 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब आपके जो ग्रुप COOH है वो 2 टाइम्स आपको दिख पा रहा है, ठीक है, 2 बार, तो आपको नंबरिंग लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट पे है और 4th पे है, तो 1 4, और जब 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 4, 2 बार है तो डाई, और क्या है 2 बार, ओइक एसिड। तो नेम क्या हो गया, 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ग्रुप जो है 1 और 4 पे है तो 1 4 डाई, और COOH को लिखते हैं ओइक एसिड। तो नेम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऐसे 3 बार 4 बार जितने बार भी यूज होगा आप यहाँ पर वो जो कार्बन जिस भी नंबर पे होगा वो कार्बन का नंबर डालेंगे, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, उसके बाद ओइक एसिड। या किसी भी ग्रुप के लिए OH अगर 4 बार आता है, 2 बार आता है तो उसका नंबर, और डाई ऑल, या फिर अगर एल्डिहाइड है तो डाई एल, ठीक है, या फिर कीटोन है तो डाई ओन, मतलब 3 बार तो ट्राई, वो अपने हिसाब से जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से कर लेंगे। अब आपको एक और ग्रुप बताते हैं, ईथर, ठीक है। एक ईथर ग्रुप होता है, और जो आपका ईथर ग्रुप है, ईथर ग्रुप में कुछ इस तरीके से आपको मिलता है कि ROR इस तरीके से होता है, ठीक है। ये सेम भी हो सकता है, या आप इसको ROR डैश ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो कीटोन जैसा लग, कीटोन में आप देख रहे थे हमने कीटोन में ऐसा लिखा था,
कीटोन में सी भी था यहाँ पर, यानी जो डबल बॉन्ड ये जो O था वो सी से इंक्लूड था ऐसे। यहाँ पर और उसमें डिफरेंस ये है कीटोन और इसमें कि इसमें क्या होता है कि O से इधर वाला कार्बन इधर वाला कार्बन दोनों ऐड होते हैं, यानी बीच O जो है एक ब्रिज का काम कर रहा होता है इन दोनों चेन को ऐड करने के लिए। बस आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे O एक ब्रिज है जो दोनों तरफ की चेन को ऐड कर रहा है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ, तो इसमें होता क्या है, इसका रूल क्या है ईथर का, ये आप इस तरह से पहचान सकते हो। नेमिंग कैसे करते हैं मैं वो बताता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है CH3O CH3, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, या मैं पहले थोड़ा सा अलग लेता हूँ बाद में, ये मैंने लिख दिया। अब रूल के हिसाब से क्या है कि इसमें O 2 कार्बन चेन्स को ब्रिज की तरह जोड़ता है, तो ये इन दोनों को ऐड कर रहा है। तो दो चेन है, ये अलग है, ये अलग, तो जो जिसमें कम कार्बन होते हैं जिस चेन में उसके साथ इसको ऐड करके लिखा जाता है। तो ये हो जाता है, इस पे ऑक्सी ऐड होता है। क्या ऐड होता है? ऑक्सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑक्सी यूज करते हैं, और जब ऑक्सी यूज करते हैं तो कैसे हो, एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसको? मेथ, और ऑक्सी होगा तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। तो जिसमें कम कार्बन होते हैं उसके कार्बन के नेम के साथ ऑक्सी और दूसरी वाले के जनरल नेम लिख देते हैं। तो मेथॉक्सी और 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाएगा एथेन। तो जनरली आप इस तरीके से इसका नेम लिखते हैं। तो बोले जिसमें कार्बन कम है उसके साथ ऑक्सी लगा के लिख दोगे, और दूसरे वाले का जनरल नेम जैसे लिखा जाता है वैसे कार्बन काउंट करोगे, और हमेशा सिंगल बॉन्ड। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत ही आसान ही। जैसे मैंने लिखा CH3O और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 CH2 CH3। आप फिर से देख पा रहे होंगे कि 2 चेन को ऑक्सीजन ऐड कर रखा है, तो जिसमें क्या है उसके साथ ऑक्सी और दूसरे का जनरल, ठीक है। तो एक कार्बन है तो ये मेथ हो जाएगा, और ऑक्सी, ठीक है, इसके साथ मैंने इसका नेम। जिसमें कार्बन कम है, इधर कार्बन काउंट करो 1 2 3, कितने कार्बन है? 3। इधर कार्बन काउंट करो 1, तो इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो कम वाले के साथ ऑक्सी, और दूसरे वाले का नाम कितने कार्बन है? 3। 3 का मतलब मेथेन प्रो, तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब जनरल नेम कुछ नहीं करना है। आप जिसमें कार्बन कम है उसके साथ ऑक्सी लिख देना है, जिसको हम लोग एल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। तो जिसमें कार्बन कम है उसके साथ ऑक्सी, और दूसरी तरफ की चेन का जनरल नेम जैसा आप अभी तक लिखते आ रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके का ईथर का, तो आप लिख लेंगे मेरे हिसाब से इसी तरीके से करते हैं। जिसमें कार्बन कम हो उसके साथ ऑक्सी लगा दो, और दूसरी तरफ का नेम जनरली एल्केन, जनरल एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। इसका एल्केन का नेम जो है एल्केन का नेम लिख दो, और इधर कम वाले कार्बन के साथ ऑक्सी लगा के लिख दो, ठीक है। ये है आपका ईथर। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूं IUPAC से रिलेटेड, कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में 2 ग्रुप इंक्लूड हो जाए, 2 मतलब 2 अलग अलग नेचर के ग्रुप। जैसे एल्कोहल और एल्डिहाइड एक ही ग्रुप में आ गया, अब आप क्या करोगे? एल्कोहल एल्डिहाइड क्या आ गया? एक ही ग्रुप में आ गया। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब क्या किया जाए। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल्स, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 ग्रुप्स अगर कभी भी ऐड हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू लिखता हूं। जैसे मैंने लिया CH3, ये शायद आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इसको बता दूं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं, और लेकिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 ग्रुप्स आ गए, तो CH3 CH2 मैंने यहां पर OH ऐड कर दिया, ठीक है, और CH2 और यहां पे मैंने CHO। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां पर 2 ग्रुप्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है, देख पा रहे हो आप। यहाँ पे एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी। अभी तक जितने भी आपने IUPAC पढ़ी होगी उस IUPAC में हमेशा एक ग्रुप होता था। जैसा कि आपको पता है जंगल में केवल एक ही शेर होता है, 2 शेर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 2 हैं, तो सीधी सी बात है कि अब किसी एक को हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को। तो आप प्रेफरेंस याद रखेंगे, सबसे आपको प्रेफरेंस कैसे देना है। मैं 4 जो मेन ग्रुप है 4 मैं उनके बारे में आपको डिस्कस कर दे रहा हूं कि मेन जो आपके ग्रुप है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है और एल्कोहल है। एक आपका है COOH,
दूसरा है आपका CHO, तीसरा है आपका CO और चौथा है आपका OH। मैंने 4 ग्रुप लिखे हैं, कार्बोक्सिल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। ठीक है, COOH, CHO, CO एंड OH। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, मतलब अगर इन चारों में कोई भी 2 आपको दिखते हैं या कोई भी 3 या चारों आपको दिख जाते हैं तो प्रेफरेंस आप इसी लाइन से देंगे। जैसे ये चारों किसी ग्रुप में आ गए तो COOH मेन ग्रुप रहेगा और बाकी ये सब बन जाएंगे सब्स्टिट्यूट। मैं पहले आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये 4 ग्रुप्स जो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, COOH, CHO, CO और OH। मैं इन चारों को यहां लिख देता हूं, CHO, CO और OH। अभी तक आप इसको सब इसके लिए आप नेम क्या यूज कर रहे थे? COOH के लिए आप यूज कर रहे थे ओइक एसिड, ठीक है। इसके लिए क्या यूज कर रहे थे? एल्डिहाइड के लिए एल, इसके लिए कीटोन के लिए ओन और अल्कोहल के लिए ऑल। ये तो यूज कर रहे थे अभी तक हम लोगों ने, सफिक्स में यही तो लगाया। अब जब ये सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे बच्चों, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 2 ग्रुप या 3 ग्रुप या 4 ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो एक ही ग्रुप रहेगा मेन, बाकी सब बन जाएंगे सब्स्टिट्यूट्स। यानी सबको हमें प्रतिस्थापी के रूप में आगे लिखना पड़ेगा, ग्रुप की जगह पे केवल एक ही ग्रुप आएगा। यानी अगर इन चारों के चारों ग्रुप किसी में आ जाते हैं तो ये ग्रुप रहेगा, ये बाकी सब क्या बन जाएंगे? प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट्स। तब इनके नेम भी चेंज हो जाएंगे। जैसे CHO, यानी ये मैं इन 4 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो सबसे ऊपर है, तो ये आप देख पा रहे हो प्रेफरेंस में सबसे ऊपर है। तो ये इसका ये मतलब है कि अगर ये किसी भी कंपाउंड में आया तो ये हमेशा मेन ग्रुप रहेगा। तो इसका मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी इन 3 का मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज ये दोनों साथ में आ गए तो ये तो ग्रुप रहेगा, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट में आप क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट में आप Al नहीं लिखेंगे। जब आप सब्स्टिट्यूट CHO सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका नेम बदल जाएगा, ऐसे ये भी ऐसे ये भी। तो जैसे CHO है एल्डिहाइड, तो इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्मिल। मैं भी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ओन कीटोन, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो, और जो OH है इसको हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। ठीक है, फॉर्मिल, ऑक्सो, हाइड्रोक्सी। अब मैं आपको बताता हूं, वैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कार्बोक्सिल की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम लोग कार्बोक्सी लिख सकते हैं इस तरीके से। इसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, तो आप याद रखेंगे COOH को क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सी, CHO एल्डिहाइड है तो फॉर्मिल, CO यानी कीटोन है तो ऑक्सो, और OH है तो हाइड्रोक्सी। अगर ये मेन ग्रुप्स हैं तो आपको मैंने ये बताया, अभी तक मैंने ये बताया ना आपको, OH आया तो ऑल ऐड करेंगे, CO है तो ओन, या और CHO है तो एल, ओइक एसिड। ये सब आपके सफिक्स थे, यानी आप ध्यान दे रहे होंगे नेम के सबसे लास्ट में यूज होते थे। लेकिन अगर ये ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो आपको इनकी जरूरत पड़ती है। OH है तो हाइड्रोक्सी, CO है तो ऑक्सो, CHO है तो फॉर्मिल, और COOH है तो कार्बोक्सी। ठीक है बच्चों, तो मैं अब एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं ये है क्या और ये कैसे आप इनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। सपोज मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, वैसे ही मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं। सपोज ये है और यहां पर ये, मैंने 2 ग्रुप लिख दिए। तो मैंने आपसे क्या बोला कि कभी भी 2 ग्रुप है तो दोनों ग्रुप एज अ ग्रुप मैं नहीं ले सकता। दोनों का नेम कंपाउंड के IUPAC नेम लिखते हो क्लास में नहीं लिख सकता दोनों को। ठीक है, मैं 2 ग्रुप को एक साथ नहीं ले सकता, तो एक को सब्स्टिट्यूट में या प्रतिस्थापी में कन्वर्ट होना पड़ेगा और तब वो ग्रुप नहीं रहेगा। ठीक है, उसका नेम भी चेंज होगा। तो यहां पर मैंने अभी प्रेफरेंस लिखी थी, तो सबसे ऊपर क्या था? COOH, फिर CHO, फिर CO, फिर OH। तो अगर उस प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो इनमें प्रेफरेंस इसको लेंगे, CHO ऊपर था, OH नीचे था, यानी इसको प्रेफरेंस देंगे तो ये हमारा हेड ग्रुप या मेन ग्रुप रहेगा। ये हमारा क्या होगा? मेन ग्रुप होगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? OH सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका नेम क्या होगा? OH का हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। तो अब हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। आपको पता है कि इन दोनों ग्रुप्स में हम लोग प्रेफरेंस देंगे CHO को, यानी नंबरिंग जो जिसको प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग वाइज 1 2 3 4। और ये हमारा ग्रुप नहीं है, आप ऑल नहीं, OL भूल जाए आप, OL नहीं ऐड होगा, अब क्या ऐड होगा? हाइड्रोक्सी। किस नंबर पे? 3। ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, तो वैसे ही एक
आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त दो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या क्रियात्मक समूह हम उनका यूज नहीं कर सकते, तो एक को तो हार माननी पड़ेगी, तो वो प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो 3 हाइड्रोक्सी, इसके बाद कार्बन 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और सीएचओ में अल, किस नंबर पे? तो ये आप इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 1। समझ आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं था, दो ग्रुप्स आए, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट कर दिया, 3 नंबर पे है और नाम नेम आपको याद रखना पड़ेगा। OH अगर सब्स्टिट्यूट है तो हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और CHO में अल, एयर अल, तो ब्यूटेनल। और इस नंबर पे मैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू और आपको एक्सप्लेन करता हूं इसे। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया CS3 CS2 CS3 और मैं यहां ग्रुप यूज करने जा रहा हूं ये COOH, और मैंने यहां पर एक ग्रुप ऐड कर दिया सपोज OS, ये मैंने ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। मैं एक ग्रुप और भी ऐड कर सकता हूं, मैं OH भी ऐड कर देता हूं, चलो इसी में मैंने ये कर दिया, ठीक है। ऐसा एग्जांपल्स आपने शायद ही बुक में कभी देखा हो, इस टाइप के एग्जांपल आपको बुक में बहुत ही रेयरली आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने इसमें 3 ग्रुप ऐड कर दिए, ठीक है। कीटोन भी ऐड कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐड कर दिया और अल्कोहल भी ऐड कर दिया, ठीक। अब इसके नेमिंग मुझे करनी है, ठीक। तो मैं देख पा रहा हूं, आप रेफरेंस पे जाएं तो सबसे ऊपर कौन होता है? COOH, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और इन दोनों को क्या बना देंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी। तो नंबरिंग हमेशा जिसको प्रेफरेंस देते हैं उधर से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब ये दोनों क्या बन गए हैं? सब्स्टिट्यूट। तो जब ये सब्स्टिट्यूट बन गए हैं, प्रतिस्थापी बन गए हैं, तो इसका नेम आपका चेंज हो जाएगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा प्रेफिक्स में। तो इसको कीटोन को हम लोग लिखते हैं ऑक्सो और OH को लिखते हैं क्या? हाइड्रोक्सी, राइट। तो हाइड्रोक्सी H, अब यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर चलें तो यहां पर लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, उधर से नंबरिंग है तो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, राइट। 2 OH को हम लोग वैसे और लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट में बन गया है तो हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 और कीटोन को क्या लिखते हैं? ऑक्सो। तो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और E को हटाएंगे और ओइक एसिड, और आप ओइक एसिड क्या लिख सकते हैं? 1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मेन ग्रुप था, यहीं से नंबरिंग करेंगे। ये 2 पे OH है, 3 पे O है, यानी ये अल्कोहल है, ये कीटोन है। तो अल्कोहल जब ये सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट, तो तीनों फंक्शनल ग्रुप है लेकिन क्रियात्मक समूह, लेकिन हम सबको ग्रुप नहीं ले सकते, तो इन दोनों को आगे भेजेंगे। तो OH है तो इसको हाइड्रोक्सी, इसको ऑक्सो, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और COOH ओइक एसिड एंड 1। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मैंने सारी चीजें डिस्कस की, एक एक चीज आपको बताई, नंबरिंग कैसे करनी है, एक से ज्यादा ग्रुप अगर एक ही नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग में आ जाए तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, आप कैसे चेन को सेलेक्ट, मेन जो आपकी चेन होगी उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे और कैसे आप नेमिंग करेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक जो साइक्लिक होते हैं, जैसे बेंजीन आप जानते होंगे, उनकी आईयूपीएसी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखेंगे। जैसे ये बेंजीन है तो इसका आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखेंगे। तो मैंने आज जो आपको डिस्कस किया, जितना जरूरी था मैंने वो आपको डिस्कस कर दिया। ये आईयूपीएसी आपको 10th 11th 12th मतलब सारी क्लासेस में केमिस्ट्री में काम आएगी, कहीं पे भी कोई भी कंपाउंड आएगा तो अगर आप उसका जनरल नेम नहीं पता है तो आप उसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं। जैसे कहीं भी आप कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, तो अगर आप दो नेम होते हैं, एक जनरल नेम होता है, एक आईयूपीएसी नेम। तो अगर आप जनरल नेम नहीं याद रख सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो आप उसका आईयूपीएसी नेम तुरंत वहां पर लिख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूं, एक चीज डिस्कस करूं, तो आपको एक वीडियो में जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। आप इसको अच्छे से वीडियो देखें,
पूरा देखें शुरुआत से लास्ट तक, आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके।